बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणेश पार्वती माता जी की जय। जय बोलो गौरवमती माता जी की जय। अनादिकाल से दान और पूजा हमारे आचार्य ने कहा श्रावकों का प्रमुख कर्तव्य है दान और पूजा, और साधु का प्रमुख कर्तव्य है ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन के बिना साधु साधु नहीं होते, उसी प्रकार दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं होते। साधु ध्यान अध्ययन में लीन रहते हैं तो पूज्यता को प्राप्त होते हैं, और श्रावक दान पूजा में लीन होता है तो वह सद्गति को प्राप्त होता है, परंपरा से मोक्ष के मार्ग पर लगता है। उसी के आधार पर आज की परंपरा नहीं, ये अनादिकाल की परंपरा है कि जिस समय किसी भी श्रावक या श्राविका को किसी प्रकार का आर्तरौद्र ध्यान होता था तो अपने आर्तरौद्र ध्यान को मिटाने के लिए, परिणामों की विशुद्धि करने के लिए, सन्मार्ग में लगने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए वो अनेक प्रकार के विधान और पूजा आदि करते थे। जिस समय मैना सुंदरी के मन में बहुत दुख उत्पन्न हो रहा था, उस समय ने मुनिराज से पूछा, भगवान मैं पति से भोगों की कांक्षा नहीं करती हूँ कि मुझे भोग मिले। अगर भोगों की आकांक्षा होती तो कुष्ठीपति के साथ विवाह क्यों करती? भोगों की आकांक्षा नहीं थी, उसने तो अपने भाग्य की परीक्षा की थी। लेकिन इस समय जो मुझे आर्त ध्यान हो रहा है, उस आर्त ध्यान के निवारण करने का उपाय बता दो। तब मुनिराज ने कहा कि अपने आर्त ध्यान को मिटाने के लिए भगवान की भक्ति श्रावक को बहुत बड़ी शक्ति है, और भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति, और युक्ति से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम सिद्ध चक्र का विधान करो और उसका गंधोदक सारे कुष्ठों के ऊपर डालो तो तुम्हारा सारा आर्त ध्यान मिट जाएगा। भोगों की आकांक्षा नहीं थी, आर्त ध्यान मिटाने की भावना थी। तब से यह परंपरा चली, और यह सारी के सारे विधान पूजा आदि अनादिकालीन है। भगवान जिनेंद्र के मुख से निकले हुए हैं, गंधर्व के द्वारा मूर्तित है, और अब जैसे जैसे विस्मृत होने लगे तो पंडितों ने बनाए, और अब कितने विधानों की रचना हमारी आरिकाएं माताएं भी करने लगी। और उन सारे साधु सन्यासियों के सामने हमारी इन विधानों की क्रियाएं होने लगी। क्यों? क्योंकि परिणामों की उज्ज्वलता, परिणामों की विशुद्धि किसके पास होगी? जो स्वयं परिणामों की विशुद्धि से युक्त है, जो निर्ग्रंथ हैं, जो साधु हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की आकुलताएं नहीं हैं, जिनके परिणाम निरंतर निर्मल हैं, उनके निकट अगर ये पूजा विधान किए जाते हैं तो करने वाले श्रावकों का मन भी निर्मल और विशुद्ध होता है। परम पूज्य माता जी के निकट बहुत सारे विधान हुए थे। गुवाहाटी और बरपेटा, आसाम आदि में सिद्ध चक्र विधान हुआ था, और आज पुनः चूड़ीवाल परिवार ने, निहाल देव जी के परिवार ने सिद्ध चक्र विधान करने का एक आयोजन बनाया है। बहुत खुशी की बात है। श्रावक का कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन करना चाहिए जिससे अपना पूरा परिवार एकत्रित हो जाए, और जब पूरा परिवार एकत्रित होगा तो आपस के सामंजस्य बैठेगा, मन मुटाव मिटेगा, किसी के मन में किसी प्रकार की गलतफहमियां होती हैं वो सारी मिट जाएंगी, और एक साथ बैठकर जब अपन भगवान जिनेंद्र की अर्चना करेंगे तो हमारे मन भी विशुद्ध होंगे, परिणाम भी विशुद्ध होंगे। बहुत अच्छा आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और यही कहूँगी इसी प्रकार की परंपरा निरंतर करते रहना। अपने 1 साल में, 2 साल में आदि सारे के सारे इस प्रकार के कार्य करते चले जाना। और इस आयोजन में पूज्य श्री मुनि पुण्य सागर जी महाराज पधार रहे हैं, जो हम बहुत दिनों तक उनके साथ रहे, बहुत उनके साथ हमारा परिचय रहा। खूब हम बेड के साथ साथ पढ़ते थे, बेड के साथ साथ सीखते थे। बड़े सरल परिणामी हैं, बहुत प्रशांत मुद्रा के धारी हैं, और निर्मल परिणामों से युक्त हैं। ऐसे संघ के सानिध्य में हमारे शांति सागर महाराज की परंपरा के मुनिराज हैं। ऐसे संघ के सानिध्य में तुम्हें अवसर मिला है। खूब भक्ति सेवा करना, खूब उनके निकट बैठकर अच्छी अच्छी बातें सीखना, धर्म के कार्य को सीखना, और धर्म के मार्ग को अग्रसर करने का प्रयास करना। और उन मुनिराज के चरणों में, सकल संघ के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु, वंदामी प्रतिवंदामी कहना, और निरंतर उनकी सेवा आदि के कार्य में लगकर अपने परिणाम की विशुद्धि करते
होते हुए भगवान की पूजा आराधना तुम्हारी निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और निरंतर तुम्हारा कार्य आनंद से युक्त हो। तुम्हारे घर में धन जन और धर्म की वृद्धि हो और निरंतर तुम अपने कार्य में अग्रसर होते रहो। इस प्रकार आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो।